हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. A 700 Newton man jumps out of window into fire net 100 meter below. The net stretches 2 meter downwards before bringing the man rest and losing him back into the air. The maximum potential energy of the net compared to its unstretched potential energy is. तो बच्चों अगर अपन बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है. एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय mg एंड नेट, यानी कि इट्स लाइक ए स्प्रिंग. ओके, तो अगर अपन देखें यहाँ पर, तो आप ये देखो, मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल गिरा है, ठीक है. ये आपके पास नेट थी. जब कोई बॉक्स गिरेगा तो नेट क्या हो जाएगी? इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगी. 2 मीटर स्ट्रेच हो जाती है, 2 मीटर. तो हम बोलें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी और काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी क्या है? 0 है. काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0 है. तो हम बोलेंगे डब्लू नेट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो डब्लू नेट कौन कौन है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नेट एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो अगर आप देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? mg इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट h प्लस h डैश, ये h हो गया आपका, ये हो गया माइनस ऑफ वर्क डन बाय नेट, दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो वर्क डन बाय नेट कितना हो गया बच्चों? दैट इज इक्वल टू mg h प्लस h डैश, ठीक है. h क्या है? अगर आप देखो कि कोई भी, मान लो ये आपके पास नेट थी, ठीक है, और यहाँ से हमने एक बॉक्स को गिराया है h, तो क्या होगा? ये बॉक्स कुछ अंदर तक घुस जाएगा इस तरह से. तो ये क्या हो जाएगा इसका? h डैश. तो h डैश हमें दिया है 2 मीटर और h हमारे पास है 10 मीटर. तो अगर टोटल हम वर्क डन बाय द नेट कैलकुलेट करें तो वर्क डन बाय नेट कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय नेट इज इक्वल टू व्हाट? mg h 10+2, तो ये 12 ऑफ mg हो गया, ठीक है. और mg जो दिया हुआ है वो आपको 700 दिया हुआ है, तो ये हो गया 8400 जूल. और अगर ऑप्शन देखते हैं तो आपको पहला ही ऑप्शन नजर आ जाएगा इसका बच्चों. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.